बिलावल ने एस्टैब्लिशमेंट से डील की, खुद को हुकूमत के साथ जोड़ लिया। मौलाना फजलुर रहमान के बिलावल पर वार, कहा जो पेशकश बिलावल को हुई वो उन्हें भी हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। इस्तीफे का ऑप्शन PDM के एलामिये में था। पीपल्स पार्टी बात मानती तो आज ही हुकूमत खत्म हो जाती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, बोले PDM की सफ़ों में मीर सादिक और मीर जाफर थे। एस्टैब्लिशमेंट की एक वक्त में ये राय रही है कि लॉन्ग मार्च की बजाय इन हाउस तब्दीली की तरफ जाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा, कहा जिस वक्त PDM इस्तीफा और लॉन्ग मार्च पर गौर कर रही थी तो एस्टैब्लिशमेंट की ये राय सामने आई थी, मगर ये राय PDM की क़यादत ने तस्लीम नहीं की। या तो आप अपोजिशन हैं या मान लें कि हुकूमत के सहूलतकार हैं। दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को जता दिया। रहीम यार खान ने जलसे से खिताब में कहा कि हम आपको मजबूर करेंगे कि आप अपोजिशन करें। बुज़दार को घर भेजें। बुज़दार कठपुतली है, जब कठपुतली गिरेगा तो इमरान खान खुद ब खुद गिर जाएगा। अब आपको कुछ करना होगा, वरना पंजाब के अवाम जान जाएंगे कि ये मुनाफ़क़त है और वो मुनाफ़क़त की सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो और वोट के इस्तेमाल के वक्त भाग जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक की तकर्रुरी का मामला 4-4 वोट से टाई हो गया। नवे रुकन काजी फायज ईसा मुल्क से बाहर थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अक्सरियत की हिमायत नहीं मिल सकी। जस्टिस आयशा मलिक का नाम तकनीकी तौर पर मुस्तरद हो गया। जजेस तैनाती में सीनियरिटी का असूल नज़रअंदाज क्यों किया गया? इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। जजेस बहाली तहरीक के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट का भी बॉयकॉट कर दिया। अदालत उज़्मा के बाहर एहतजाज में वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच के रूबरू कोई वकील पेश नहीं हुआ। वकला रहनुमाओं ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी मुकदमात की समाअत मुलतवी। जजेस तैनाती में सीनियरिटी उसूल मद्देनजर ना रखने के खिलाफ वकला तंजीमों का कन्वेंशन। करारदाद में कहा गया कि अदलिया के उमूर गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, आज़ादाना नहीं चलाए जा रहे। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद कम करने के आर्टिकल में तरमीम की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि वकला के कामयाब एहतजाज को नाकाम नहीं होने देंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान ने कहा कि इंसाफ का अमल उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब जजेस मेरिट पर तैनात हों। अली अहमद कुर्द ने कहा कि सहाफ़ियों को जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है वो जिद्दोजहद से मिली है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना से मुतासरा 24 अजला में तालीमी इदारे बंद। इनडोर और आउटडोर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। शहरों के दरमियान बसों का पहिया भी नहीं चलेगा। NCOC ने पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसीह कर दी। दो रोज़ गुजर गए। रावलपिंडी में बारिश के दौरान गली के नाले में गिरने वाला बच्चा न मिल सका। हादसे के बावजूद हुकाम गफलत से न जागे। सड़क पर जगह जगह से खुला नाला मजीद हादसात की वजह बन सकता है। गफलत का जिम्मेदार कौन? मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वालों को कौन इंसाफ के कटहरे में लाएगा? नई अफगान हुकूमत 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर काबुल पहुँच गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने काबुल में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में अद्वियात और खुराक की किल्लत हो रही है। इमदादी सामान तुर्कम और चमन बॉर्डर से भी भेजा जाएगा। काबुल एयरपोर्ट परवाज़ों की बहाली के लिए 90% तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। शुरका का कौमी सलामती को बराह रास्त मुतासर करने वाले अवामिल और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इक़दामात पर फौरी अमल दरामद का फ़ैसला। साइबर सिक्योरिटी, जासूसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का फ़ैसला। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर। इजलास में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शौकत तरीन और फवाद चौधरी के अलावा आर्मी चीफ, DG ISI और मुशीर कौमी सलामती ने भी शिरकत की।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम बर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इयादा किया गया कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुराज़म है, खित्ते में अमन से मुतालिक ताउन के लिए तैयार है। डायरेक्टर CIA विलियम बर्नर ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखला के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान के खित्ते में इस्तेहकाम की काविशों की तारीफ़ की। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत मकामी करेंसी में करने का फैसला। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया, अफगानिस्तान के साथ तिजारत डॉलर में नहीं मकामी करेंसी में होगी। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के निज़ाम पर अदम इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN विमेन ने भी कहा कि तालिबान ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक अपने वादे नज़रअंदाज कर रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान ने किसकी ताबेदारी में वेट एंड सी का बयान दिया। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कमज़ोर है, ऐसा मौक़िफ़ नहीं चाहिए। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के एबटाबाद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले अफगानिस्तान की सरहदों को तस्लीम करे। रूस और चीन के इशारे मुस्बत हैं। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान अमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई इंतकाल कर गए। नमाज़ जनाजा आज सुबह 11 बजे आबाई गांव अंदर गई में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। दीगर हुकूमती और सियासी शख्सियात ने भी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के वरसा से इज़हार अफसोस किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नून लीग के जावेद लतीफ़ की पेश गोई। कहा, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, चाहे नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो या ना हो, लेकिन कौम का जो इलाज 3 साल से किया जा रहा है उसके मदावे के लिए वो ज़रूर आ रहे हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। पाकिस्तान जिस भवन में फंस चुका है उससे निकालने के लिए नवाज शरीफ को निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा कोई पाकिस्तान को भवन से नहीं निकाल सकेगा। ये मिन्नत करके लेकर आएंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम मशकूक और मुतनाज़े है। कानून के मुसव्वदे को अभी तक क्यों खुफिया रखा गया है? मुसव्वदे के बगैर हुकूमत किस चीज़ पर मुशावरत कर रही है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का PMDA का मुसव्वदा सहाफ़ती तंजीमों और पार्लियामेंट के सामने पेश करने का मुतालबा। नायब सदर पीपल्स पार्टी का सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज की हिमायत। आज़ादी इज़हार पर कदगन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का आज़म। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्याह और काला कानून है। PDM इस किस्म के कवानीन को आज़ाद मीडिया के खिलाफ गैर एलानिया मार्शल लॉ समझती है। हुकूमत मुजव्वज़ा अथॉरिटी बिल अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं लाई? मीडिया अथॉरिटी बिल ज़बरदस्ती मुसल्लत करना इंतहा पसंदी है। PDM सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज की हिमायत करती है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। वकला कन्वेंशन की करारदाद में कहा गया कि PMDA मीडिया की आज़ादी सलब करने की कोशिश है। हुकूमत PMDA का मुजव्वज़ा बिल फौरी तौर पर वापस ले। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई मकामात पर सड़कें और राबता पुलों को नुकसान। बारखान और कोहे सुलेमान के करीब सैलाबी रेलों और मिट्टी के तोदे गिरने से बलूचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह पर आमद और रफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नदी नालों में तग़यानी राबता सड़कें मुतासिर। लाहौर, राजनपुर, पत्तों की, सरगोदा, मंडी भावुद्दीन, हाफिजाबाद, मियाँ वाली में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची में ठंडे सेल बरसने लगे। गुलशन मेमार, गुलजार हिजरी, सफूर और कराची एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल गरजे, पानी बरसा। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी।
गुज़िश्ता रात की बारिश से औरंगी टाउन में निजी हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिर गई। माँ समेत 3 बच्चे जहाँ बहक बच्चों की उम्र 3 से 10 साल के दरमियान थी। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तफ्तीश में हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया जिम्मेदार पाई गई। रात की बारिश से अब भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। नुमाइश औरंगी में सड़क पर गड्ढे पड़ने से बस धंस गई। कराची के 200 अस्पतालों का फजला जदीद तरीन साइंसी तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। सिंध इंडस्ट्रियल स्टेट और गटर बागीचा में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के प्लांट कायम। 200 टन यौमिया फजले को जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है। तहम फजला तलफ करने के दौरान मुख्तलिफ गैसेस का पैदा होना कैंसर की बीमारी की वजह भी बन सकता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद जुमे की रात पाकिस्तान पहुंचेगी। क्रिकेट के दीवाने खुशी से निहाल। पीसीबी की दरख्वास्त पर सिविल एविएशन ने कीवी स्क्वाड को एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।